नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं उसका करोड़ों गुना मिलता है। दोस्तों, शुक्रवार की रात यहां फेंक दे, एक लौंग हो जाएगी। सभी मनोकामना पूरी ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। दोस्तों, शुक्रवार की रात चुपचाप फेंक दें। यहाँ पर एक लौंग, जीवन के हर कष्ट मिल जाएगी आपको। मुक्ति मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो पूरा होता ही होता है। आपको आज हम उन लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपयोग को करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं तो वो आपको ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। लेकिन अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्त यकीन मानिए आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्या सिर्फ एक लौंग से खत्म हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लौंग का प्रयोग अवश्य ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली औषधि है जिसे देवी देवताओं की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है उसमें लौंग का उपयोग न किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, दूसरी तरफ बताया गया कि पूजा में लौंग का उपाय किया जाए तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग को उत्तम स्थान पर रखा गया है। टोना टोटका ये जो होता है इसमें भी लौंग का उपयोग किया जाता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न केवल आप अपने जीवन के हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लोगों का एक सरल सा उपाय करने के बाद आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से चला हुआ आ रहा है। लौंग को न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर माँ लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो माँ लक्ष्मी जी का तुरंत ही हमको आशीर्वाद और वरदान मिल जाता। जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का उपयोग न किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आपको करनी है। लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा आपके जीवन। आप कैसे भी परेशानी से जूझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी की वजह से बहुत परेशान हैं, आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो। दोस्तों, बस इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का प्रयोग करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप नौकरी चाहते थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते थे वो संपत्ति आपकी हो जाएगी, बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और
आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का प्रयोग करके आपको मां लक्ष्मी जी का वो वरदान मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करे, बहुत ही आगे जाए, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी जी की। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा ताकि उपाय करें आप तो उसका लाभ आपको अवश्य ही मिले। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं लौंग के हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है यह बात आप लोग जरा समझ लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए, तो धन आए वो रुके भी और टिके भी और उसने वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सरल सा उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार के बाद आपको मां लक्ष्मी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ आज का उपाय नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है, कांच की ले लीजिए, प्लास्टिक के ले लीजिए, उसको आधा नमक से भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी जी का दिन होता है। अब आपको शुक्रवार की शाम को मां लक्ष्मी जी के सामने बैठना है। जो आपके घर में जहाँ पर मां लक्ष्मी जी की फोटो लगी है, मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर आपको बैठना है। सूर्यास्त के बाद, नहाने धोने के बाद बैठिए। एक पूर्व दिशा में पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़े के ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसमें आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को मां लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। वो इस प्रकार से है, ओम श्री श्री नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्री श्री नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, किसी डिब्बे में 2 लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले शुक्रवार को फिर से उस डिब्बे को निकाल कर लाइए। 2 लौंग मंत्र पढ़ने के बाद डाल दीजिए। 5 शुक्रवार के बाद उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगे और इस डिब्बी को अपने अलमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए यह उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए, मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिसपे आप लोग 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जला सके। आपको यह उपाय करना है शनिवार की शाम को, शनिवार के सूर्यास्त के बाद आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अभी जो राख बच जाएगी इन तीनों चीज की, इस राख को किसी डिब्बे में भर
लीजिए और आप लोग एक हफ्ता मतलब लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के बाद पूरे घर के झाड़ू लगाइए। इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकाल लिए, अपने घर के मुख्य घर द्वार पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। अगर यह उपाय आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति वास कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, दोस्तों वहां आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर व्यापार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है। आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के बाद हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ करके आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे के लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि इतना करने के बाद आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसके वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी, वो दोस्त खत्म हो जाएंगे। यह उपाय करने के बाद आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। दोस्तों, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उस व्यक्ति का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में धन भी चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है। और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही प्रयोग करना होता है। ये हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने की आप क्या कर सकते हैं? शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माँ लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद किसी भी पीपल पेड़ पर चले जाइए और पीपल पेड़ को 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद उस तरफ एक तरफ आपको अपनी बाईं तरफ 1 लौंग बहा देनी है। सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ 1 लौंग बहा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। यह प्रयोग आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो शुक्र है ग्रह है बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। तो इसके अलावा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के स्थान पर यानी कि मंदिर में रोजाना शुद्ध घी का ही दीपक जलाना चाहिए और एक खुले पत्र में थोड़ा सा शुद्ध घी माँ लक्ष्मी के पास मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देसी घी की सुगंध माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। देसी घी की सुगंध माँ लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मंदिर में देसी घी रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में वास करती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। हर शुक्रवार यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माँ लक्ष्मी।